नमस्कार दोस्तों, मैं सुना रही हूँ कोरोना की शाम को अनामिका दी की कुछ कविताएं। पहले मैंने गलत पते की चिट्ठी संग्रह से सुनाई और अब मैं सुना रही हूँ अब भी वसंत को तुम्हारी ज़रूरत है संग्रह से। पहली कविता का शीर्षक है बरसात का मतलब है। बरसात का मतलब है हो जाना दूर और अकेला। उतरती है सांझ तक बारिश लुढ़कती पुढ़कती दूरस्थ सागर तट पर ऐसी चपटी जगहों से चढ़ जाती है वापस जन्नत तक जो इसका घर है पुराना। उतरती है सांझ तक बारिश लुढ़कती पुढ़कती दूरस्थ सागर तट या ऐसी चपटी जगहों से चढ़ जाती है वापस जन्नत तक जो इसका घर है पुराना। सिर्फ जन्नत छोड़ते वक्त गिरती है बूंद बूंद बारिश शहर पर। सिर्फ जन्नत छोड़ते वक्त गिरती है बूंद बूंद बारिश शहर पर। बरसती है बूंदें चहचहाते घंटों में जब सड़कें अल सुबह की ओर करती हैं अपना चेहरा और दो शरीर लुढ़क जाते हैं कहीं भी हताश। जो दो लोग नफरत करते हैं एक दूसरे से सोने को मजबूर होते हैं साथ साथ। यही वह जगह है जहाँ नदियों से हाथ मिलाता है अकेला। यही वह जगह है जहाँ नदियों से हाथ मिलाता है अकेला। तो ये थी कविता बरसात का मतलब। बहुत सारे लोग शरण लेने को बाध्य हो जाते हैं। अब भी हमारे देश में यही है बरसात का मतलब। अगली कविता का शीर्षक है मैं राह बना रहा हूँ। अनामिका दी ने भी बहुत से प्रयोग किए हैं जेंडर के, और आपने अभी देखा वो हैंड्स अप वाली कविता में गलत पते की चिट्ठी वाली जो शीर्षक कविता है तलाशी, या मुख्य कविता है तलाशी। संभव है मैं एक राह बना रहा हूँ एक ठोस चट्टान में। संभव है मैं एक राह बना रहा हूँ ठोस चट्टान में चकमक परतों में जैसे कि पड़ा हो अयस्त अकेले। इतना भीतर चला आया हूँ कि मुझको रास्ता दिखाई नहीं देता और मिलता नहीं कोई विस्तार। सब मेरे चेहरे के नज़दीक है, सब मेरे चेहरे के नज़दीक है, और जो कुछ भी है मेरे चेहरे के नज़दीक पत्थर है केवल। और जो कुछ भी है मेरे चेहरे के नज़दीक पत्थर है केवल। तकलीफ़ में अब तक ज्ञान व्यान कुछ नहीं मिला। यह भीमाकार सा अंधेरा छोटा करता है मुझे। मेरे स्वामी बन लो, बनो तुम भयानक और भीतर बैठो, तब तुम्हारा बड़ा बदलाव मुझ में घटित होगा और मेरी भीषण शोकातुर चीख होगी घटित तुम में। ये पुरुषवाचक में लिखी गई है और फिर भी आप इसको स्त्री विमर्श की कविता की तरह, स्त्री की आवाज़ की कविता की तरह भी पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत जगह राजकीय प्रवास वाली कविता में भी अनामिका दी ने परिभाषित किया है स्त्री होने का अर्थ। उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल केवल कविता का सौंदर्य वो इतनी सुंदर थी। और पुरुष की भी रास्ता बनाने की लाचारी और उसमें उसके चित्कार के खो जाने की लाचारी। ये मेरा पाठ है, आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आएगा, कभी उनको सुनवा सकूं, ऐसी भी आशा है। और उनकी आवाज़ में अपनी कविताओं को भी आपको सुनवा सकूं और अपनी कविताओं पर टिप्पणी भी। कितनी खुशी की बात होगी। कोरोना में दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, केवल बरसात का ही मतलब नहीं है दूर और अकेला हो जाना। तो खैर लाइव से कुछ तो राहत है, लेकिन फिर भी धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करें।